ऐ जियरा तय अपने दुख कहा, जहि दुख व्यापी रहा संसार। आगे समय रहेगा तो आगे और लाइन पर चर्चा करूंगा। ऐ जियरा संबोधन बहुत सुंदर। ऐ जीव, दुखी कौन होता है? जीव। जितने भी दुखी हैं वो सब जीव ही है। जड़ पदार्थ कभी दुखी नहीं होता है, क्योंकि उसने दुख और सुख को अनुभव करने का उसके पास न इंद्रिय है न अंतःकरण। एक चीज और बता दूं, पारक सिद्धांत कबीर सिद्धांत वृक्षों में जीव नहीं मानता है। एक दिन हमारे ये साहिब जी शंकर प्रसाद जी बहुत सुंदर उसके लिए अपनी व्याख्या दिए थे कि जीव की क्यों नहीं होता है। जहां जीव होता है वहां इंद्रियां होती है और अंतःकरण। जीव में जो प्राणी जगत है उसमें इंद्रियां होती हैं। इंद्रियां मतलब समझ गए? ज्ञान इंद्रिया, पैर और कर्म इंद्रिया। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब ज्ञान इंद्रिया, इसे ज्ञान प्राप्त करता है। आंख छोटी है कि बड़ी है इसका फर्क नहीं। आंख का काम क्या है? देखना। और ये जो कबूतर है ना, कबूतर, उसकी आंख कितनी छोटी होती है, किंतु जो चीज आप नहीं देख सकते उसको देख सकता है। सरसों का दाना ऐसे पड़ा होगा तो एक फलांग ऊपर उड़ रहा है, उसको देख लेगा, वहां पे बैठ उसको। आंख का काम है देखना, कान का काम क्या है? सुनना, जीभ का काम क्या है? स्वाद लेना, त्वचा का काम क्या है? स्पर्श का अनुभव करना, नाक का काम क्या है? सूंघना। ये इंद्रियां ज्ञान। हाथ पैर ये सब तो सब प्राणी में कुछ न कुछ होता है चलने फिरने का। और अंतःकरण क्या है? करण का मतलब होता है साधन। करण का मतलब होता है साधन। जिस साधन से अंदर की बातों को जानते हैं उसको अंतःकरण कहते हैं। कोई आदमी दुखी है, उसको कैसे जानना? आंख से दुखी है कि पैर से दुखी है कि नाक से दुखी है? किससे दुखी है? वो दिल से दुखी होता है, मन से दुखी होता है। उसको जानने का साधन क्या है? जिस साधन से कोई आदमी दुखी है कि सुखी है कि तकलीफ में है, वो जानने का साधन का नाम है अंतःकरण। अंदर की चीजों से जिसको जानते। ऐ बच्चे, ओए यहां से बाहर बैठो, यहां चलो। अंतःकरण। तो जो प्राणी जगत है, जितने प्राणी है, उसके पास दो चीज का होना बहुत जरूरी है। क्या? एक ज्ञान इंद्री का होना जरूरी है, कर्म इंद्री का होना जरूरी है, इंद्री का मतलब इंद्री, और दूसरा अंतःकरण का होना बहुत जरूरी। तब उसमें जीवा माना। इसी से आप वो अनुभव करते हैं अपनी चीजें। वृक्ष वनस्पतियों में आंख कहाँ है बता सकते हो? कान कहाँ है बता सकते हो? हाथ पैर उसका कहाँ है? नहीं बता सकते, क्योंकि उसके पास इंद्रियां नहीं। उसका पढ़ना, अपने वंशज को चलाना एक प्राकृतिक क्रम है, याद रखिए। जैसे दिया में दिया जलाते हैं तो उसके लिए बत्ती चाहिए, तेल चाहिए और पात्र चाहिए। दिया आप जला के ऑटोमेटिक उसमें आप जला कर दीजिए उसको, बत्ती को, ऑटोमेटिक वो जो तेल है ऊपर चढ़ता है। जब तक तेल है तब तक वो जलता है। इसका मतलब ये नहीं कि दीपक में जीव पैदा हो, उसकी एक अपनी प्रक्रिया है, उसकी अपनी प्रक्रिया। ये कुदरती प्रक्रिया किसी ने बनाया नहीं है। कुदरती उसको कहते हैं, कुदरती का मतलब होता है प्राकृतिक।
कुदरती इसको कहते हैं जिसको किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी जीवों के द्वारा संचालित करना होता है, उसको कुदरती कहते हैं। जैसे नदी है, नदी कुदरती है क्योंकि अपने ढंग से बन गए, जहां पानी का धारा था और वहां नदी बन। और नहर कुदरती नहीं है भैया, आप अपने अनुसार बनाते हो उसको, आप उसको अपने अनुसार बनाते हो, कुदरती नहीं है, वो आदमी का द्वारा बनाया। आपने जैसे गुफा बन जाते हैं कई जगह, ये यही गुजरात कहता है, छत्तीसगढ़ में भी एक गुफा है, मैं वहां गया। कहाँ है? सिहावा पर्वत, जहां सिंह ऋषि जी तपस्या किए थे, जिस गुफा में, वहां गुफा है। उसको किसी ने बनाया है क्या? नहीं, कुदरती रचना। और वहीं पर आसपास मकान है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उसको कुदरती नहीं कर सकता। तो जो प्रक्रिया ऑटोमेटिक चलता है, स्वतः चलता है, जिसमें किसी जीव का संचालन की कोई जरूरत नहीं होती, वो कुदरती वस्तु है, उसको जड़ कहते हैं। तो जड़ पदार्थ में अनुभव करने की कोई जरूरत होती नहीं। दुखी कौन होता है? जीव। यहाँ संबोधन भी बहुत सुंदर है। कबीर साहब कहीं पर भी ईश्वर का नाम लेकर के एक भी पद नहीं कहा, भगवान एक जगह कहा। देखिए कबीर साहब कहाँ रहते थे? काशी में। काशी में रहते थे, जब शिव जी से दर्शन हो गया, शिव जी से, अब दर्शन क्या, वो बातचीत उससे किया है शिव जी से। शिव जी से क्या, शिव पंथियों से बात किया। गोरख से दर्शन नहीं हुआ है कबीर साहब का साक्षात्कार, गोरख पंथियों से साक्षात्कार हुआ, आपस में मिले। किंतु जैसे कबीर पंथी हैं, तो हम लोगों को कबीर कबीर कहते थे, ये कबीर पंथी आए। आप तो कबीर नहीं है हमारे बीच में, उसकी वाणी है, उसके विचार है। कई जगह गुजरात में जब हम शुरू में गए, और जिस महात्मा की सेवा में गुजरात में मेरा ट्रांसफर हुआ इलाहाबाद से, तो वहां जिस महात्मा की सेवा में गए, उसका नाम था गुसरन साहब। किंतु अकेला पार्थी था पूरे गुजरात में, तो उसको पार्थी साहब कई लोग तो कहते हैं, पार्थी दास कहते, वो समझते थे लोग पार्थी इसका नाम होगा, और जबकि टाइटल में लोग कहते थे ये पार्थी साहब, उसका नाम कोई जानते नहीं। वो तो जब हम गए, कागजात देखा सब आश्रम के नाम तक देखा कि इनका नाम तो दूसरा है। आज भी हमको बहुत से लोग जानते नहीं, वंश परंपरा के महत्व लोग कहते हैं पार्थी आया है, पार्थी साहब आया है, पार्थी एक बड़ा कम करता है, जीव करता है। जो पदार्थ है, पदार्थ में समझने की शक्ति नहीं होती है। इसी मैं कह रहा था कि जो वृक्ष वनस्पति है, उसमें पारक सिद्धांत, कबीर का सिद्धांत जीव क्यों नहीं मानता है? क्योंकि उसमें इंद्रिया नहीं है और उसमें अंतःकरण नहीं है। इंद्रिया और अंतःकरण नहीं है, इसके कारण वो सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता है। और सुख दुख का जिसको अनुभव नहीं होता है, उसको चाहे काटो, चाहे पीटो, चाहे जैसा करो, कोई पाप लगता नहीं। उस समय कोई पाप नहीं लगता, सुख दुख के अनुभव नहीं होता। इसमें यहाँ पर संबोधन, साहिब का संबोधन बड़ा अद्भुत है। कहीं पंडित को संबोधन करते हैं, कहीं संतों को संबोधन करते हैं, कहीं महात्मा को संबोधन करते हैं, कहीं दुनिया के लोगों को संबोधन करते हैं, कहीं बंदे कहता है तो कहीं और कुछ कहता है। इस आखिरी पद में साहब कहते हैं, ऐ जियरा, ऐ जीव, तुम अपने आप को दुखी सवार दुखों से बचा लो, अपने आप को दुखों से बचा लो। ये सत्य कह के रखा है, वही रास्ता बताने के लिए ही तो है ना। अपने आप को उस रास्ता दिखाने के लिए है कि सत्संग में आकर के अपने आप को कैसे दुखों से बचा सकते हो, इसका रास्ता बताया है। कबीर साहब कहते हैं, जीव अपने आप को दुखों से बचा लो। कौन से दुख से? अब आगे साहब वर्णन करते हैं, यही दुख व्यापी रहा संसार,
जिस दुख से जो दुख संसार में व्याप्त है, ऐसा दुख जो सबके पास है, कहने का वह दुख जो सबके पास है, उस दुखों से अपने आप को बचाना है। ये रास्ता इसी के लिए संत गुरु के दरबार में जाते हैं, इसी को समझने के लिए हम जाते हैं। कबीर साहब जहां कह रहे हैं वो कौन सा दुख है, सबको व्याप्त है, इसको महात्मा लोग तीन तरह से बताते हैं। तीन तरह से, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापक। यह आपका रामायण में भी आता है, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापक, राम राज नहीं काबू को व्यापक। किंतु कबीर साहब राम के राज में, आप ही राम के राज में जाओगे तो ताप नहीं लगेगा। हम राम के राज में जाते नहीं है ना, शरीर के राज में, इंद्रियों के राज में, वासनाओं के राज में जीते हैं, मन के राज में जीते हैं। राम के राज में बैठ करके देखते, वही बात यहां साथ है कि यही दुख व्याप्त रहा जो संसार में व्याप्त है, मतलब सभी जीवों के पास जो दुख है, उस दुख से अपने आप को बचाओ, संभालो। और कौन से? पहले दैहिक ताप। ताप मतलब होता है दुख, देह का दुख, देह धारण करने का दुख है, जिसमें बीमार पड़ गए, कोई रोग हो गया, किसी ने आकर के हमको मारा पीटा नहीं, किसी ने आकर के मारा पीटा नहीं, किंतु दुख है, होता है ना, बीमार हो जाता है कि नहीं, पीठ में दर्द होता है कि नहीं, आप गाड़ी में सभी दर्द होता है कि नहीं होता है। जो भी हमारे शरीर में जिस तरह से भी दुख होता है, उसको साहब कहते हैं दैहिक ताप, देह का दुख। जितने प्रकार की बीमारी है वो सब देह के ताप में आ जाता है। दूसरा है दैविक ताप। दैविक क्या होता है जानते हो? देव कहा है, प्रकृति के द्वारा मिलने वाले दुख को दैविक ताप कहा। प्रकृति को देव कहा गया है। ये प्रकृति को भगवान को कहते हैं, हम लोग भगवान शब्द सुने हैं, भगवान। ये भगवान का अर्थ क्या होता है जानते हो? भा मतलब भूमि, भा मतलब भूमि, ग मतलब गगन, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, और उसमें आकार लगा है ना, आका मात्रा, आ मतलब अग्नि, और ना मतलब नीर, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश। ये तीनों को मिलकर के एक एक शब्द ले लिया गया है, और क्या बताया गया उसको? भगवान। इसके सिवा और कहीं भगवान नहीं। ऐसी को हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि दैविकता, दैविकता को प्रकृति के द्वारा मिलने वाला जड़ पदार्थों से मिलने वाले दुख। बहुत बरसात पड़ गई, किसी ने गिराया क्या? वैसे तो लोग कह देते हैं ऊपर वाले को कोई ठिकाना नहीं है इसका, ऐसा कह देते, सारा दोष ऊपर वाले पर डाल देते। अब जिस समय आप धान धुल रहे हैं उस समय पानी गिराना क्या जरूरत है? इतना कम से कम अकल होनी चाहिए। जिस समय आप बुआई कर रहे हैं उस समय बरसात हो तो चलो ठीक है, चलेगा। अच्छा, उसमें भी आप लोग किसान है। ये चीज और है, यदि भगवान ऊपर वाला है तो आपसे ज्यादा अकल वाला होगा, इतना तो पक्का ना। यदि सत्य तो है, वैसे दिखाई नहीं देता है, फिर भी चलो एक बार मान लेते हैं तो भगवान सबसे ज्यादा अकल वाला है। अकल वाला हो, अब थोड़ा उसका दिमाग का थोड़ा विश्लेषण कीजिए। आप किसान हैं, जिस खेत में जितना पानी डालता रहता है उतनी देर तक मोटर चालू करते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं। ऊपर वाले को कोई बटन नहीं है क्या पानी? इस खेत में इतना पानी चाहिए, इस खेत में इतना पानी चाहिए, और जिस समय पानी चाहिए उस समय गिराना चाहिए। ये क्यों नहीं होता? उसका एक ही कारण है। उसका कारण क्या है? ये जड़ प्रकृति का कारण है। जड़ पदार्थ में सोचने समझने की कोई शक्ति होती नहीं, विचार में तो उसके पास है नहीं, विचार गिर रहा है जैसे होता है।
अभी इतनी ठंडी पड़ रही, इतनी ठंडी पड़ रही है, कई जगह बर्फ और 4-4 फुट बर्फ है। हमारे जो यहाँ के जो इस छत्तीसगढ़ के भी बहुत से नौजुवान ऐसे हैं जो फौज में हैं, अभी कश्मीर में जाकर के, लद्दाख में जाकर के माइनस डिग्री में, -20 डिग्री, 0 से भी नीचे बर्फ बन जाता, उससे भी 20 डिग्री नीचे, वहां जाकर के अपने देश की रक्षा में बैठा हुआ। देश की रक्षा मतलब हमारी रक्षा, वो हमारी रक्षा में वहां पर बैठा हुआ है। बाल बच्चे, घर द्वार, स्त्री पुत्र परिवार सब कुछ छोड़ करके, कितना बड़ा तपस्या है। ये महात्मा लोग मन में बड़ा सुंदर बैठे हैं, इससे भी बड़े काम करना है। उद्देश्य अलग है, उद्देश्य क्या है? देश की भक्ति, देश की सेवा। किंतु वहां तो जो बर्फ गिर रहा है, जो ऊपर वाला गिरा रहा है, उसको ये समझ नहीं, भैया ये तो बढ़िया काम कर रहे, इसके लिए कहा है बर्फ गिरा नहीं गिरा, सोचता नहीं। क्यों नहीं सोचता? एक ही कारण है कि प्रकृति में जानने की शक्ति नहीं है, वो जड़ है। यदि जानता है तो कौन जानता है? जीव जानता है। उसको कहते हैं बहुत पानी गिर जाना, आग लग जाना, भूकंप हो जाना, बहुत बर्फ पड़ना, बहुत गर्मी पड़ना, ये प्रकृति के द्वारा, जिसमें किसी आदमी का खेल ना हो, प्रकृति के द्वारा ऑटोमेटिक जो काम हो, उससे हमको दुख होता है कि नहीं? उससे दुख होता है। कबीर साहब कहते हैं अपने आप को बचाओ। अब उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? घर बनाना पड़ेगा, ठंडी पड़े तो बढ़िया मोटा वाला कपड़ा पहनना पड़ेगा, रजाई ओढ़नी पड़ेगी, अपने आप को बचाना है उससे। पानी गिर रहा है तो ऐसा नहीं कि हम पानी में बह जाए, वहां से बचने के लिए नाव निकालना पड़ेगा। चल, ये सब चीजें वहां से बचने की सुविधा है। और तीसरी बात है भौतिकता। भौतिकता मतलब भूत प्राणियों के द्वारा मिलने वाला कष्ट। प्राणी जगत में सबसे ज्यादा दुखी आदमी किससे है? किससे है? अपने परिवार से भी ज्यादा। उसी में आनंद भी मना है, उसी से दुखी भी। साहब कहते अपने आप को बचा। ये जीव जंतु जितने भी, सबसे ज्यादा आदमी किस प्राणी से, किस जीव के कारण सबसे आदमी मरता है, बता सकते हो? एक ऐसा जीव है जो आदमी के लिए महा दुश्मन है। अब पता नहीं उसको भगवान ने क्यों पैदा किया, वो क्यों उसको बनाया, और उसको मिलता तो कुछ तो ऐसा काम नहीं किया, मिलता तो नहीं तो कैसे? सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला कौन है बता दो? ये मच्छर। मच्छर से कितने आदमी अभी तक मरे हैं, उतना शेर, भालू, ये बिच्छू और सांप वगैरह से कोई मरा नहीं। किंतु उसके लिए क्या करते? साहब कहते बचा लो अपने आप, मच्छरदानी लगा लो, बस अपने आप को बचा करके। साहब कहते हैं ये 3 तरह से महात्मा लोग बताते हैं। अब इससे आप अपने आप को बचाना है, कैसे बचाएंगे? उसका एक तरीका और है। एक तरीका क्या है? हमारे बहुत ज्यादा दुख हम अंतःकरण के कारण दुखी होते हैं। उसका कारण है अंदर में बैठा हुआ है हमारे पास दिल और दिमाग। ये कुदरती रचना है, मैं आपको बता रहा हूं। ये यहाँ दिल है और यहाँ दिमाग। थोड़ा सा उसको आप इधर थोड़ा जोर से ध्यान दीजिए। दिल कहाँ है? पीठ है, हड्डी, सीना हड्डी, बीच में मांस का टुकड़ा बैठा है, उसको क्या कहते हैं? दिल। दिमाग कहाँ है? चारों तरफ खोपड़ी है, बिल्कुल दंड करता है, उसके बीच में वह भी मांस का टुकड़ा है। दिल से पूरे शरीर में पाइप बिछा हुआ है, वहां पर खून बहता है पूरे शरीर में। कहीं पर भी ऐसे खरोच लग गया तो एक पाइप पंचर होता है, तब वहां से खून निकलता है। और दिमाग से क्या होता है जानते हो? सारे शरीर में हमारे नर्वस सिस्टम लगा है जो संवेदना को प्रकट करता है। कहीं पर भी टच हुआ तो कौन बताता है जानते हो? दिमाग बताता है यहाँ टच हुआ। कईयों को जो ये लकवा मार देता है तो वहां सप्लाई का बंद हो जाता है, तो वहां पता चलता। ये जो डॉक्टर लोग इंजेक्शन लगा करके ऑपरेशन करता क्या है?
जो दिमाग से हमारी जो नसें निकलती है उसको बंद कर देता है, तो संवेदना का पता चलता नहीं। दिल और दिमाग कैसे काम करता है? दिल में उठने वाला, देखिए इसको थोड़ा सा समझ। आपको मोटरसाइकिल चलाना है, मोटरसाइकिल में क्या चीज है? एक हमें थोड़ा सा 5 मिनट समय देना। मोटरसाइकिल में होता क्या है? एक गियर होता है, और एक क्या होता है? एक्सीलेटर होता है, और तीसरा क्या होता है? क्लच होता है। ये तीनों का अपना अपना काम। आप गियर बदलते हैं, क्या क्लच दबा करके गियर बदलते हैं, और एक्सीलेटर ना तो गाड़ी बंद हो जाए। तुरंत ही गियर बदल लो, एक्सीलेटर देना पड़ेगा, तभी आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। यही काम यहाँ है। ये दिल से भावनाएं उठती है, दिल से विचार नहीं उठता जाता। दिल से क्या होती है? भावना। वो भावना क्या है? कभी नीचे गियर होता है तो कभी नीचे गिराता है, तो कभी ऊपर, दोनों ऊपर ऐसे खींचते हैं। ऊपर पे है तो इधर खींचते हैं, आप इधर करते हैं। तो दिल से जो गियर उठता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, एक ये गियर है। दूसरा उसी दिल से गियर उठता है, दया, क्षमा, करुणा, भक्ति, प्रेम, सहानुभूति, यह भी गियर है। एक नीचे ले जाता है और एक ऊपर ले जाता है। और दिमाग क्या काम करता है? मान ले जाए आपको किसी के मकान को देख करके लोभ पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? लोभ। दिमाग का काम, वहां से गियर उठा, लोभ पैदा हो गए, और वहां पर क्लच को छोड़ दिए, एक्सीलेटर नहीं दिए, ज्यादा नहीं सोचे, तो वहीं पर वो विचार उठा तुरंत बंद हो जाता। किंतु आप सोचने लगे, सीधा एक्सीलेटर देने लग गए, तो दिमाग इतना सुंदर मकान है, अब मैं इसको कैसे, इसको ऐसे मेरे पास भी होना चाहिए, चिंतन चालू कर दिया। ये चिंतन का काम कौन करता है? दिमाग करता है। भावनाओं का काम कौन करता है? दिल करता है। जब दिल और दिमाग को जो अच्छी तरह से समझ लोगे, कबीर साहब कहते हैं, जियरा तय अपने दुख ही सभा, तुम अपने आप को दुखों से बचा। एक दूसरे तरह से भी 3 तरह से वर्णन किया जाता है दुख के कारण। इसका वर्णन बीजक में नहीं, मैं अपनी तरफ से आपको बोल रहा हूं। ये 3 तरह से क्या है? आदि, व्याधि और उपाय। ये शब्द सुने हो कभी? सत्संग में आओ, जाओ, पढ़ो, जो कहीं जहां पढ़ाई होती वहां जाओ तो पता चलता। आदि, व्याधि, हमारे महात्मा लोग सुने होंगे, जानते होंगे। आदि, व्याधि और उपाय, यह भी दुख है, सबके पास है ये दुख। आदि, व्याधि और उपाय। आदि दुख किसको कहते हैं? हमारे पास नहीं है, आपके पास है। इसके लिए जो मन में जो जलन पैदा होती है ना, उसको कहते हैं आदि दुख। मानसिक दुख मतलब मानसिक क्लेश, आदि दुख। सबके पास नहीं है, कोई दुख नहीं होगा। हाँ, अरे किसी के पास नहीं है। जैसे 2 आदमी गद्दा में बैठा है, 10 आदमी नीचे बैठा है, एक आदमी कुर्सी में बैठा है, एक आदमी नीचे। अरे देखो, उनको कुर्सी में बैठा दिया, हमको उनको कुर्सी में बैठे देख करके मेरे पास कुर्सी नहीं है, इसको देख करके मन में जो दुख पैदा हो, मानसिक ही हुआ ना, सोचने का ढंग अलग हो गया ना। अरे उनको जरूरत है तब ऊपर बैठाया गया है, जिसको जरूरत ऊपर बैठा है, जिसको जिस तरह से कंडीशन है उसको उसी तरह से उसको गति लगाई गई, किंतु उसको लगा करके मुझे नहीं दिया गया। ये जो क्लेश पैदा होती, इसको गुजराती में कहते हैं किन्नर, मानसिक जलन। मानसिक जलन जो पैदा होती, इसका नाम है आग का दुख। मेरे पास नहीं है, इसका दुख। सबके पास नहीं है, इसका कोई दुख नहीं है। मेरे पास, महर्षि के पास कार हो गया है, मेरे पास कार नहीं है। अब इसके लिए कैसे बचना? मेहनत करनी पड़ेगी। आपको भी कार चाहिए, आप भी मेहनत कीजिए। आपको भी खेती में बढ़िया उन्नति करना है, आप भी मेहनत कीजिए। अपने आप को बचाना है ना, तो मेहनत करो तो उससे आप बच सकते हो। और मेहनत आदमी करता नहीं है, बल्कि आदमी दुखी होता है। दूसरा कारण है आदि और व्याधि। व्याधि पहले भी बताया था, जिसको क्या कहता था? दैहिक ताप।
दैहिक आपने शुरू में कर दिया जो बुखार वगैरह कुछ। यहाँ पर व्याध कहते हैं मन के द्वारा उत्पन्न हुआ रोग, इसको व्याध कहते हैं। व्याध में और दैहिक ताप में इतना अंतर, मन के द्वारा उत्पन्न। जैसे किसी का सुना अमुक हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? टेंशन से। छोटा छोटा टेंशन, छोटे छोटे विचार आप होंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये व्याध कहलाएगा। ये कौन सा रोग है? ये दैहिक ताप नहीं हुआ, ये व्याध ही हुआ। मन में संकल्प विकल्प के द्वारा अपने शरीर में कुछ भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है उसको व्याध कहते हैं। बहुत ज्यादा ऐसे भयभीत हो गए, टट्टी हो गई, कहीं को टट्टी हो गई, बहुत ज्यादा भयभीत हो गए, पेशाब निकल गया, ये व्याध है। ये दैहिक ताप नहीं, ये व्याध। व्याध मन के द्वारा संतापित होकर के जितने भी रोग पैदा होता है उसको व्याध कहते हैं। और तीसरा है उपाध। उपाध मतलब होते हुए तो आदि का अर्थ क्या बताया था? नहीं है इसका दुख। और उपाधि में क्या है उसका दुख। लड़का तो है किंतु बड़ा बिगड़ेल है। एक आदमी की शादी नहीं हो, बगल के शादी हो गया, उसकी शादी नहीं है तो एक अवसर दुख क्या रहेगा? क्यों उनकी शादी हो गई, मेरी नहीं हुई। और जिसकी शादी हो गई वो भी दुखी है। तो स्त्री तो है किंतु बात नहीं सुनती है तो किंतु सुनती नहीं। आश्रम तो बना लिया महात्मा जी, किंतु क्या करे? झाड़ू लगाने वाला नहीं, आश्रम ही क्या करे? है उसका गाड़ी तो खरीद लिया है किंतु अब उसमें अब चलाने वाला नहीं है। इसका गाड़ी तो है किंतु हम प्रकार की गाड़ी होना चाहिए, इसका तो होते हुए भी जो दुख पैदा करता है उसको उपाध कहते हैं। अभी तीनों दुख से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? कबीर साहब ने कहा है ना, ऐ जियरा तय अपने दुख ही समाज। ये तीनों दुख से बचना है। कौन से? आदि, व्याध और उपाधि। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है समाधि। समाधि में लगता, क्योंकि तीनों दुख मन का है और मन के दोषों को दूर करना है, मन के विकारों को दूर करना है, तो उसका रास्ता है समाधि। साहिब कहते हैं है जियरा तय अपने दुख समाज, यही दुख व्यापी रहा संसार, माया मोह बधा सब लोई, अल्पलाभ मूल गौ होई। साहिब कहते दुनिया के जितने लोग हैं माया मोह में बंधा है, किंतु उसमें थोड़ा सा लाभ है, किंतु आपका मूलधन चला जाता है। मूलधन क्या है? शांति। शांति हमारा चला जाए तो फिर जीवन में कोई मजा नहीं। ये पद और थोड़ा लंबा है, मेरा समय पूरा हो रहा है, यहीं पर मैं समाप्ति की ओर ले जाता हूँ। खास बात ये है कि जो समय मिला है, सत्संग का समय मिला है, ये अवसर मिला है, इसको जो लोग जितना लाभ उठाए उनको उतना ही फायदा है, और जो इसको लाभ न उठा पाए वो अपना नुकसान खुद करता है। एक चीज और कहा तो इसी प्रसंग में, कई लोग कहते हैं सत्संग का आयोजन क्यों करते हैं, गुरु लोगों को बुलाते क्यों है, इससे फायदा क्या है? किंतु एक सबको लक्ष्मी चाहिए ना, लक्ष्मी। ये माता लोगों को भी लक्ष्मी चाहिए ना, लक्ष्मी मतलब समझ गए ना, ये पैसा रुपया सबको चाहिए। तो एक उदाहरण दे करके मैं पूरा कर देता हूँ। लक्ष्मी कहाँ रहती है, किसके घर में आती है लक्ष्मी? सबको लक्ष्मी चाहिए, किंतु लक्ष्मी को कैसे रखा जाता है, उसको कैसे स्वागत करना चाहिए, ये हम नहीं जानते। एक बार महाभारत की कथा है कि वहां वीआईपी लोगों की मीटिंग, उसमें कृष्ण का बड़ा भाई बलराम आया और पांचों पांडव का बड़ा भाई धर्मराज आया, युधिष्ठिर, स्वर्ग से इंद्र आया, विष्णु जी नहीं आए, उस दिन अपने लक्ष्मी को भेज दिए थे। देखिए लक्ष्मी में कुछ लायकात रहा होगा तभी तो उसका नाम है, धन की देवी ऐसे नहीं कहा।
ऐसे और बहुत से देवी देवता लोग आए थे कैबिनेट मीटिंग में। मीटिंग में क्या होगी इसकी चर्चा हम नहीं कहेंगे, किंतु मीटिंग के बाद जो चर्चा है, मीटिंग होने के बाद एक चर्चा आती है कि कृष्ण का बड़ा भाई बलराम लक्ष्मी जी से कहता है, हे देवी आओ हमारे यहाँ पधारो। जैसे आप लोग यहाँ मिलकर के कई बार नहीं बुला लेते संतों को, साथियों को, देवियों को, पंडितों को, साहब हमारे यहाँ थोड़ा पदार्पण कीजिए, पधरावनी कीजिए। वैसे ही कृष्ण का बड़ा भाई बलराम लक्ष्मी को कहता है कि हे लक्ष्मी हमारे यहाँ आइए। लक्ष्मी जी आंख मुड़ेर करके, आंख निकाल करके उसको बोलती है आपके यहाँ आऊंगा, आपके यहाँ नहीं आ सकती है। कारण पूछा क्यों? क्योंकि आपके पूरे यदुवंशी लोग शराबी हो चुके हैं। ये मैं अपने घर से नहीं कह रहा हूं, याद रखिए। आप महाभारत पढ़िए, मौसल पर्व पढ़िए, उसमें महाभारत का कैसे लोग शराब पी करके आपस में लड़ करके मर गए। कोई दूसरा पाकिस्तान वाले लोग चढ़ाई नहीं किए थे, आपस में यही लोग भाई भाई शराब पी करके आजकल जैसे कहीं घटना नहीं हो जाती है, वो आपस में। लक्ष्मी कहती है नहीं, आपके यहाँ नहीं जा सकती है, शराबी के यहाँ नहीं आ सकती। फिर वहीं पर बैठा था तो धर्मराज, कल भी चर्चा किया था कैसे धर्मराज का राय वही जाने। महाजुआरी, धन दौलत रुपया पैसा और अपने भाइयों को, स्त्री को भी, छी स्त्री को भी वो कौन जुआ में रखने की चीजें हैं क्या? कितना बड़ा स्त्री जाति का अपमान, इतना बड़ा काम होते हुए भी धर्मराज, उसने कहा कि अच्छा देवी जी हमारे यहाँ, उसको तो और बराबर बोलेगी वो लक्ष्मी, अरे जो अपनी अमृत की सेवा नहीं कर सका बताए मेरी क्या सेवा करेगी, मेरा क्या सेवा करेगी? उसने भी बहाना बोल दिया। इतने में इंद्र वहां, और कई लोग पूछे होंगे अच्छा देवी हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए। इतने में इंद्र भी बैठा था। आप लोग सुने होंगे ना, स्वर्ग में शादी होती नहीं। अब जहां शादी ना हो फिर भी संबंध बनाते, इसी को तो लंपटता कहते हैं ना। वो ये पंडित लोग भी ऐसे ऐसे कहानी रच करके रख दिए हैं शास्त्रों में। स्वर्ग किसको कहा? आप लोग जो बाल बच्चे बिल्कुल व्यवस्थित अनुशासन से जी रहे हैं, सामाजिक मर्यादा से जी रहे हैं, इसको स्वर्ग नहीं कहा। स्वर्ग किसको कहा? जहां कोई पूरा खुला छूट हो, चाहे कोई जिसके साथ रहे, जिसके साथ खाए पिए, जिसके साथ भोग करे, उसको खुला छूट को पंडित लोग कह दिए ये स्वर्ग है। अब बताओ ये कोई स्वर्ग होता है क्या? देखिए खुली छूट की जरूरत नहीं है इतना। आप लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में चक्का होता है, चक्का गाड़ी के साथ जुड़ा भी होता है और बेरिंग के साथ में खुला भी होता है। उसको जकड़ दो तो चल नहीं सकता और बिल्कुल अलग कर दो तो गाड़ी को खींच नहीं सकता। हमारा समाज की मर्यादा ऐसा है, समाज के साथ में जुड़े भी रहिए और बेरिंग के साथ में खुला भी है, तभी आप समाज को ले चलो। तो इंद्र है, इंद्र क्या करता है? लक्ष्मी से कहता है अच्छा देवी, अब कहां से चालू होता है महाभारत का सुनो। उसने पूछता अच्छा देवी आप कहां निवास करते हैं, तो बता दीजिए कहां निवास करते हैं। तब वहां पर लक्ष्मी उत्तर देती, बहुत सुंदर उत्तर है। सबको लक्ष्मी चाहिए ना, तो लक्ष्मी खुद कह रही है, उसका उत्तर सुनिए। गुरु यत्र पूज्यन्ते वाणी यत्र सुसंस्कृता अदंत कलहो यत्र तत्र सत्रवसाम्यः। पहले सब लक्ष्मी कहते मैं वहां निवास करती हूँ। गुरु यत्र पूज्यन्ते, जहां गुरु की पूजा होती। गुरु मतलब जो सात्विक पुरुष है, संत पुरुष है, उसकी जहां पूजा होती है। आप संतों को बुलाते हैं, सब संतों को बुलाते हैं भाई। आपके यहाँ लक्ष्मी कभी कम पड़ेगी नहीं,
ये संतों का आशीर्वाद है, याद रखिए। संतों की सेवा करके कोई गरीब नहीं हुआ है, याद रखिए। शराब पी करके गरीब, जुआ खेल करके गरीब, गलत आदत करके गरीब हुआ, पैसा का गलत उपयोग करके गरीब हुआ। जैसे सीखना चाहिए पैसा का कैसे संचालन करो, नहीं किया इसलिए गरीब हुआ। साधु को रोटी खिला करके कोई गरीब होता है क्या? नहीं होता। गुरु यत्र पूज्यन्ते वाणी यत्र सुसंस्कृता, और जिसके घर में वाणी बड़े सुसंस्कृत बोलते हैं, दूसरी सभ्यता से बोलते हैं, और तीसरी शर्त क्या है? अदंत कलह यत्र, जिसके घर कलह नहीं होता, झगड़ा नहीं होता। लक्ष्मी कहती है तत्र सत्र वसाम्यहम्, है इंद्र मैं वहां निवास करती हूँ, मेरा समय पूरा हो चुका है। आप लोग मेरी बातों को तीनों दिन बड़े सम्मान के साथ, बड़ी भावना के साथ आप लोग सुने। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जब कभी भी याद करोगे, आगे का भी बता देता हूँ, जब कभी भी याद करोगे तो ये दास आपकी सेवा में उपस्थित होगा, किंतु पहले से बताना पड़ेगा। आज के जमाना ऐसा है कि पहले से बताना पड़ेगा, उसके अनुसार सेटिंग करना। 1500 किलोमीटर एकाएक मुझे आना पड़ा, आजकल टिकट मिलती ही नहीं है, तो उस तरह से पहले से आयोजन होगा जैसे आप लोग करते हैं। और कभी याद करोगे जरूर आप लोगों के बीच में, वैसे भी भक्तों को तो पहचानता नहीं हूँ, 2-4 कार्यकर्ता है उन्हीं को जानता हूँ, फिर कभी मिलेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।